तो नमस्ते, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो हिंदी का पोर्शन है बीएसटीसी के, उसके रिगार्डिंग। तो हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और हर एक प्रश्न है जो 3 नंबर का है। तो 30 × 3 90 नंबर के जो प्रश्न है वो सिर्फ हिंदी से ही आएंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक फ्रेंडली बात, कि हिंदी में मेरे हिसाब से आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 30 में से 30 शायद ही ला पाओ, क्योंकि लगती बहुत ईजी है और आती भी ईजी है। बट क्या होता है, वहाँ पे कन्फ्यूजिंग आ जाती है थोड़ी। इसलिए क्या है, आप 5 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे जो कन्फ्यूज़ में आपके गलत हो जाएंगे। तो इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी, ईजी लेनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगा, उस वैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पुराने 10 साल के जो पेपर है उसमें से आप हिंदी के क्वेश्चंस देखोगे। अब ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जब हिंदी के पुराने क्वेश्चंस देखोगे फिर आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और वैसे ही आपके माइंड में पैटर्न डेवलप होगा। ठीक है। और चलिए हम आपको टॉपिक वाइज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है हमारे सामने, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला। तो देखो, हिंदी वर्णमाला का जो टॉपिक है ये आप अच्छे से पढ़ लेना। य र ल व अनस्त व्यंजन है, ये ऐसे ही उष्म व्यंजन है, श श स ह, ऐसे ही कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन है, ये आप अच्छे से कर लेना। और ये अच्छे से करने के बाद, समझने के बाद हिंदी वर्णमाला, आप क्या करोगे, आप जो है ना इनके उदाहरण बहुत सारे देख लेना, इनके क्वेश्चन बहुत सारे देख लेना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, देख लेना। फिर है संधि व संधि विच्छेद। तो देखो, संधि और संधि विच्छेद है ना, इसके बहुत सारे हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, फिर स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो देखो, उन सबको एक एक बार देख लेना। फिर भी अगर वो याद ना हो ना, तो एक चीज़ जरूर करना, जैसे कि दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण देख लेना। गुण संधि है, गुण संधि के बहुत सारे उदाहरण देख लेना। ये उदाहरण आपको है ना जीत दिलाएंगे, हिंदी में जीत दिलाएंगे ये उदाहरण। कैसे? क्योंकि जब आप उदाहरण देखोगे, फिर अगर मानो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपने 4 ऑप्शंस में से 2 उदाहरण भी आपको पता लग गए ना कि हाँ ये तो नहीं है या ये तो है, तो आप उन दोनों में से, बाकी दोनों में से आसानी से आंसर ढूंढ पाओगे। तो इसलिए जो संधि विच्छेद है ये है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी नहीं हो कवर कि हाँ समय कम बचा है, तो आप इनके उदाहरण जरूर देखना, हर संधि के बहुत सारे उदाहरण जरूर देखना। ठीक है। फिर है सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह। समास है मतलब तत्पुरुष समास, बहुविर्वी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारीय समास। ये समास भी इजीली है, आप इजीली पढ़ लेना, इसको भी है ना इतना लोड मत लेना। इसके भी क्या है, एग्जाम्पल, उदाहरण जितने हो सके उतने ज़्यादा देखना, है ना। फिर आप उदाहरण से ही आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बहुत सारे उदाहरण देखोगे ना, नेट से, यहाँ से, बुक में से आपके बैठ जाएगा। फिर है उपसर्ग। तो उपसर्ग भी एक बार सबको अच्छे से रीड लगा लेना, जितने भी हो सबको अच्छे से रीड लगा लेना, उपसर्ग और प्रत्यय को। पर जो कोई मेन हो ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, उपसर्ग प्रत्यय में भी। फिर है शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये भी ज़्यादा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी अच्छे से एक बार सारे उदाहरण देख लेना, पढ़ लेना, जितने क्वेश्चन होते हैं देख लेना, ये भी अच्छा खासा हो जाएगा। फिर है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, समानार्थक शब्द। तो ये भी एक बार देख लेना, इसमें भी इतना कोई खास लोड नहीं है, इसके एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो उसके लिए आप है ना इसमें ज़्यादा मत डूबना, एक बार सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर है शब्द युगम, भिन्नार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द होते हैं ना जिनका 2-2 अर्थ बनता है, उनको डिफ्रेंशिएट करना हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें भी आप जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देख लेना। विलोम शब्द, देखो विलोम शब्द में कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, जो आप पुराने पेपर्स देखोगे उनको अच्छे से देख लेना। फिर उनके ही रिलेटेड कुछ और विलोम शब्द होंगे, एक बार उनको भी देख लेना, और जितने हो सके उतने उदाहरण या क्वेश्चंस विलोम शब्द के रीड कर लेना, ठीक है ना। फिर आते हैं अगला है पर्यायवाची शब्द। तो देखो, पर्यायवाची शब्द में आप क्या करोगे, जैसे कि पुराने आप पेपर्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जल, नीरज, है ना, कमल, रात्रि, फूल, सूरज, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उनके क्या है अच्छे से याद कर लेना, एकदम रट्ठा मार लेना उन पर्यायवाची को। और बाकी जो सब हो ना, उनको एक बार रीडिंग कर लेना, बाकी कौवा का है, चिड़िया का है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना बिल्कुल, है ना। घोड़े का है, अशोतरंग, ये इनको अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी जो हो पर्यायवाची उन पे एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है ना, क्योंकि इनको इतना आप पढ़ने में जाओगे पर्यायवाची तो बाकी छूट जाएगा। फिर है वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में कुछ रट्ठा नहीं मारना, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। तो सरल वाक्य क्या है, ये वाक्य रचना है ना, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ लेना, हो जाएगा। फिर एक कारक। तो कारक भी यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेना, कर्ता ने कर्म को करण से समाधान के लिए, ये अच्छे से समझ लेना, हम बचपन से पढ़ते आए, इसमें भी आपको दिक्कत इतनी नहीं आएगी। फिर है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मतलब बहुत बड़ा आपको वाक्य दिया होगा, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो है। तो इसमें भी इतना कुछ खास नहीं, इसमें भी आप उदाहरण जो है और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें बुक में भी होंगे, आपके कहीं और से भी होंगे, वो सब देख लेना, इसमें भी इतना कुछ खास समझने का नहीं है। फिर है शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, मतलब आपको अशुद्ध शब्द दिए होंगे, उसमें से कोई एक शुद्ध शब्द सुनना होगा, शुद्ध शब्द चुनना होगा, सॉरी है ना, मेरी जुबान थोड़ी ऐसे ही हो रही है।
तो क्या है, शुद्ध शब्द चुनना होगा, उसमें से सही शब्द आपको चुनना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आप शुद्ध शब्द जब देखोगे ना तो एक बार सबको लिख लिख के देखना, क्योंकि आप जब लिख के देखते हो तो आपको माइंड में वो शब्द छप जाता है कई बार। फिर आप एग्जाम में भी जब देखोगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। तो जितने भी शुद्ध अशुद्ध आपके पास शब्द हो उनमें से शुद्ध शब्दों को आप लिख के कहीं पे भी लिख के एक बार देख लेना, और पुराने 10 साल के पेपर्स में भी देख लेना। फिर है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ भी क्या है, विशेषण में कुछ गलती है, वाक्य में संज्ञा में कुछ गलती है, वाक्य में सर्वनाम में कुछ गलती है। तो जो हम ये बचपन से पढ़ते आए ना वही चीज़ें होंगी, इसको भी आप देख लेना, हो जाएगा, इतना कोई खास नहीं है। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे आप जब पढ़ोगे तो हर मुहावरे का अपने आप में एक उदाहरण बना के चलना है ना, बुक में से भी तो बनेगा, फिर अपने आप में एक उदाहरण बना के चलना, उससे आपको अच्छे से याद होगा। और लोकोक्तियाँ भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो बस यही था, हिंदी में इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा समय गवाएं, आप फटाफट से इसमें जो हो रहा है वो कंप्लीट कर ले और अच्छे से कर ले, ठीक है ना, कि आपके 30 में से 23 सही हो जाए, है ना, ये हमको लेके चलना है, ठीक है ना। और 30 में से 30 भी सही हो जाए, लेके तो वही चलना है, बट समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो बस आज के लिए इतना ही।